प्राचीन भारत के इतिहास में मगध राज्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरकर मगध का उदय रणनीतिक विजय, राजनीतिक चतुराई और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक था। गंगा नदी के उपजाऊ मैदानों में स्थित मगध को अपनी रणनीतिक स्थिति और प्रचुर संसाधनों का बहुत फायदा हुआ। राज्य में लोहे के अयस्क के भंडारों तक पहुंच एक महत्वपूर्ण लाभ साबित हुई, जिससे बेहतर हथियार और उपकरण बनाना संभव हुआ। इससे मगध को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर सैन्य बढ़त मिली। उपजाऊ भूमि ने बड़े पैमाने पर कृषि अधिशेष का समर्थन किया, एक शक्तिशाली राज्य के लिए आर्थिक आधार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर मगध के स्थान ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। इन कारकों ने मिलकर मगध के उत्थान के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की। अजातशत्रु और नंदों के शासनकाल में जाने से पहले अजातशत्रु के पिता राजा बिंबिसार के योगदान को स्वीकार करना जरूरी है। बिंबिसार एक चतुर और महत्वाकांक्षी शासक मगध के विस्तार की नींव रखी। कूटनीति और सैन्य अभियानों के संयोजन के माध्यम से उन्होंने मगध के क्षेत्रों और प्रभाव का विस्तार किया। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन बनाए। इन संबंधों को मजबूत करने के लिए रणनीतिक रूप से राजकुमारियों से शादी की। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक अंग राज्य की विजय थी, जिसने मगध को एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर नियंत्रण प्रदान किया। बिंबिसार ने राज्य के शासन को मजबूत करते हुए प्रशासनिक सुधारों को भी लागू किया। उनके शासनकाल में शहरों, व्यापार और कृषि का विकास हुआ, जिससे उनके उत्तराधिकारियों के तहत मगध के भविष्य के प्रभुत्व का मंच तैयार हुआ। अजातशत्रु का सिंहासन पर चढ़ना संघर्ष और साजिशों से भरा था। ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि अजातशत्रु ने महत्वाकांक्षा या शायद असुरक्षा से प्रेरित होकर सिंहासन हथियाने के लिए अपने ही पिता बिंबिसार को कैद कर लिया और उनकी हत्या कर दी। यह कृत्य प्राचीन भारतीय समाज में एक गंभीर सिन माना जाता था, जिसने उनके शासनकाल के शुरुआती वर्षों पर एक काला साया डाल दिया। पड़ोसी राज्यों के विद्रोहों और चुनौतियों से सत्ता का परिवर्तन और अधिक जटिल हो गया। अजातशत्रु को इन खतरों का सामना करते हुए अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी और अपने अधिकार को मजबूत करना पड़ा। अशांत शुरुआत के बावजूद अजातशत्रु एक शक्तिशाली और सक्षम शासक के रूप में उभरा, जिसने मगध की विस्तारवादी नीतियों को जारी रखा और उत्तरी भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। अजातशत्रु एक महत्वाकांक्षी शासक था, जिन्होंने अपने पिता की विस्तार की नीति को जारी रखा। उन्होंने माना कि मगध के प्रभुत्व को बनाए रखने और अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए सैन्य शक्ति महत्वपूर्ण थी। उन्होंने मगध सेना को मजबूत करने, बेहतर हथियारों और प्रशिक्षण से लैस करने में निवेश किया। उनके शासनकाल की विशेषता पड़ोसी राज्यों के खिलाफ सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला थी। उनका सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष वज्र संघ के साथ था, जो मगध के उत्तर में स्थित राज्यों का एक शक्तिशाली गठबंधन था। वज्जियों ने एक दुर्जेय चुनौती पेश की और उनके खिलाफ युद्ध लंबा और कठिन था। वज्जियों पर अजातशत्रु की अंतिम जीत ने उनके सैन्य कौशल को प्रदर्शित किया और इस क्षेत्र में मगध के प्रभुत्व को और मजबूत किया। भाग 5। अजातशत्रु के तहत आंतरिक विकास। सैन्य विजयों के अलावा अजातशत्रु के शासनकाल में मगध के भीतर महत्वपूर्ण आंतरिक विकास भी हुए। वह एक मजबूत और समृद्ध राज्य को बनाए रखने के लिए कुशल प्रशासन और बुनियादी ढांचे के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपने बचाव को बढ़ाने के लिए मगध की राजधानी, राजगृह की किलेबंदी सहित विभिन्न निर्माण परियोजनाएं शुरू की। रणनीतिक नियंत्रण के महत्व को पहचानते हुए उन्होंने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र में एक नई राजधानी भी स्थापित की। इस रणनीतिक स्थिति ने मगध को व्यापार मार्गों पर बेहतर नियंत्रण प्रदान किया और विस्तारित राज्य के भीतर संचार को सुविधाजनक बनाया।
इन उपायों ने उनके शासन में मगध की स्थिरता और समृद्धि में योगदान दिया। भाग 6। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद मगध में सापेक्ष अस्थिरता का दौर देखा गया, क्योंकि शासकों का उत्तराधिकार सत्ता में आया। उनका पुत्र उदयभद्र उनका उत्तराधिकारी बना, लेकिन अपेक्षाकृत कम समय के लिए शासन किया। अगला महत्वपूर्ण शासक शिशुनाग था, जिसने मगध के क्षेत्रों का और विस्तार किया, जिससे मध्य भारत में अवंती क्षेत्र की ओर उसका प्रभाव बढ़ा। हालांकि इन शासकों के शासनकाल के बारे में विवरण उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम हैं। संक्रमण के इस दौर के बावजूद उत्तरी भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में मगध की स्थिति बरकरार रही। बिंबिसार और अजातशत्रु द्वारा रखी गई नींव ने मगध को एक ऐसी ताकत के रूप में मजबूती से स्थापित किया था, जिसके साथ समझौता किया जाना था। भाग 7। नंद वंश। एक नए युग की शुरुआत। महापद्म नंद द्वारा स्थापित नंद वंश ने मगध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। महापद्म नंद एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था, जिसे पिछले राजवंश को उखाड़ फेंकने और नंद शासन स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। कुछ ग्रंथों में उन्हें निम्न जन्म का बताया गया है, यह सुझाव देते हुए कि वह एक हड़प्पने वाला हो सकता है जो अपनी क्षमताओं के माध्यम से सत्ता में आया हो। नंद अपने कुशल प्रशासन, सैन्य शक्ति और विशाल धन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मगध के क्षेत्रों का काफी विस्तार किया, मध्य और उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और यहां तक कि दक्कन के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच गए। इस विस्तार ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य से एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। भाग 8। उपलब्धियां और विरासत नंदों की। नंद वंश को मगध के प्रभुत्व को मजबूत और विस्तारित करने में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने शासन और राजस्व संग्रह में सुधार करते हुए प्रशासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली लागू की। हाथियों की एक बड़ी टुकड़ी से सुसज्जित उनकी शक्तिशाली सेना एक दुर्जेय शक्ति बन गई, जिसने उनके प्रतिद्वंद्वियों में भय पैदा कर दिया। नंदों को सिंचाई नहरों और सड़कों सहित व्यापक सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं को शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है, जिससे मगध की समृद्धि में और वृद्धि हुई। हालांकि उनके शासन को उत्पीड़न और भारी कराधान की रिपोर्टों से भी चिह्नित किया गया था, जिसने उनके अंतिम पतन में योगदान दिया हो सकता है। इसके बावजूद उनका शासनकाल मगध की शक्ति और प्रभाव के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 9। निष्कर्ष। मगध का स्थायी प्रभाव। अजातशत्रु और नंदों का शासनकाल मगध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। बिंबिसार के तहत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपने उद्भव से मगध अजातशत्रु के तहत उत्तरी भारत में प्रमुख शक्ति में बदल गया और बाद में नंदों के तहत एक विशाल साम्राज्य में फैल गया। उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक विकास हुए, जिन्होंने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। इस युग के दौरान रखी गई नींव ने मौर्य साम्राज्य के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया, जो अपने शासन के तहत अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत करेगा। मजबूत केंद्रीकृत शासन, सैन्य विस्तार और कुशल प्रशासन पर जोर देने के साथ मगध की विरासत ने भारत में बाद के एम्पायरों और राज डायनास्टियों को प्रभावित करना जारी रखा।